हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चे, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। काफ़ी अच्छी बातें करेंगे इसमें। और अच्छी बात ये है कि हम डीडीए एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डीडीए के पहले डीडीए के जेई के एग्ज़ाम के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जो काफ़ी अच्छी वीडियोस थी और काफ़ी कुछ सीखने को आपको भी मिला था उसमें, ठीक है। काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आप लोगों ने दिया था उस वीडियो का, ठीक है। तो अभी लास्ट 10 डेज बचे हैं हमारे पास, और लास्ट 10 डेज में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी हम पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। कैसे हम एक तरह से ये मान लीजिए कि लास्ट में हम कैसे कवर कर सकते हैं नॉन टेक पोर्शन को, कैसे हम टेक पोर्शन को कवर कर सकते हैं, वो सारा के सारा सब कुछ मैं एक ही वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। डीडीए का मैंने बताया था आपको पहले भी कि डीडीए की जॉब को आप कंपेयर करते हैं एसएससी जेई की जॉब से, और इवन मैंने कुछ बेनिफिट्स आपको बताए थे कि डीडीए में कुछ ज्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू एसएससी। पहला फीडबैक तो मैंने ये बताया था पहला कि भाई डीडीए में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग बहुत फास्ट होगी, 2-3-4 महीने के अंदर ज्वाइनिंग करा देगा। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है डीडीए का, 2-3 महीने के अंदर ही, और ज्वाइनिंग भी आपकी फास्ट करा देगा। पहला सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होगा। दूसरा मैंने ये बताया था आपको कि भाई दिल्ली में आप ट्रांसफर नहीं है, दिल्ली में ही पोस्टेड रहने वाले हैं पूरे लाइफ टाइम। आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी सर मेरा ट्रांसफर कल को कहाँ होगा, फिर कहीं होगा, मुझे लाइफ टाइम मुझे मूव करना पड़ेगा थ्रू आउट द कंट्री। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ टाइम दिल्ली में पोस्टेड रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, प्रमोशन फास्ट है डीडीए के अंदर, प्रमोशन फास्ट है एज कम्पेयर टू द अगर आप एसएससी जेई में के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी या और डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनसे भी ज्यादा फास्ट यहाँ पे प्रमोशन आपको देखने को मिलते हैं। 3 साल में आप जेई से ए बन जाते हैं डीडीए के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बेनिफिट्स बताए थे। बेनिफिट्स इसलिए बताए थे जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन आपके अंदर आया, और उन बच्चों के लिए मोटिवेशन, खासकर जिनका एसएससी में नहीं हो पाया या मेंस का एग्जाम थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है, तो उनके लिए सबसे बेटर है, ठीक है। तो ये तो रही बात बच्चे मुद्दे की। अब थोड़ा सा और बातें करते हैं डीडीए के। डीडीए मैंने टेक्निकल की बात की, मैंने नॉन टेक की बात की, और सबसे ज्यादा जो कंसर्न बच्चों का है, सबसे ज्यादा जो मेन इश्यूज स्टूडेंट्स को आ रहा है वो है नॉन टेक पोर्शन में। कुछ कह रहे हैं सर मैंने इंग्लिश की बुक खरीद ली है, मैं इंग्लिश की बुक को पढ़े जा रहा हूँ और मैं अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे इंग्लिश को प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आप नॉन टेक पोर्शन की तैयार कर रहे हैं, अगर मैं बच्चे नॉन टेक पोर्शन की बात करता हूँ, तो नॉन टेक पोर्शन में मैंने बताया था कि आपके 4 सेक्शन नॉन टेक में अंदर बनने वाले हैं। पहला बनेगा रीजनिंग का, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन बनेगा रीजनिंग का। दूसरा सेक्शन बनेगा आपका एप्टीट्यूड का, ठीक है, रीजनिंग का, देन एप्टीट्यूड का। नाउ थर्ड वन ऑफ जीएस एंड एंड फोर्थ वन इज ऑफ इंग्लिश। फोर्थ सेक्शन मेरा इंग्लिश का बनने वाला है, ठीक है, फोर्थ सेक्शन मेरा इंग्लिश का बनने वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने चारों सेक्शन की बात की थी। आपको इस वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ को इस वाले में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं है, और सबको मोस्टली जो लोगों को प्रॉब्लम है वो इंग्लिश वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो आपको फॉलो क्या करनी है, आप किसी भी बुक को ले लो। आपने कहा कि सर मैंने वो बुक खरीद ली है, मैंने ये बुक खरीद ली, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, और आपने आज से पहले इंग्लिश पढ़ी नहीं है, तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आप कवर नहीं कर सकते, और आपने इंग्लिश कब से पढ़ना शुरू किया, और 2-4-5 दिन से ही पढ़ना शुरू किया होगा, आप कवर नहीं कर सकते। आपने कहा सर मैं एंटोनियम सिनोनियम रट रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मत करो। अगर ये करोगे तो 100% सिलेक्शन नहीं होना है, 100% सिलेक्शन नहीं होना है, ये लिख लो। अगर ऐसी गलती करोगे भाई, कुछ नहीं करना। मैंने कहा कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते उस चीज को। आप इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं बैठे हो 10 नंबर, वो 10 नंबर की जो इंग्लिश वहां पे आएगी वो ऐसी नहीं आएगी कि कोई रॉकेट साइंस आने वाला नहीं। वो एक जनरल क्वेश्चंस होंगे जो एक ग्रेजुएट से या कह सकते हैं एक डिप्लोमा और एक इंजीनियर से उम्मीद की जा सकती है। नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। तो नॉर्मल के लिए मैं अभी भी बोलता हूं, आप कहीं से भी डीडीए के पीवाईक्यू अरेंज कर लो, डीडीए के पीवाईक्यू अरेंज कर लो। और ये जो पीवाईक्यू थे, ये जो पीवाईक्यू है, मैं ये पीवाईक्यू यही नहीं बोल रहा हूं, जेई वाले भी, जितने भी नॉन टेक वाले एग्जाम हुए हैं डीडीए के जितने भी नॉन टेक वाले एग्जाम हैं, चाहे वो एएसओ का पेपर हो, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी उसका एग्जाम उसने कराया, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, आप सारे पेपर कलेक्ट कर लो, उन पेपर को अच्छे से रिवाइज कर लो, उन पेपर को अच्छे से लगा लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे नॉन टेक के।
आपके सारे कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर हो जाएंगे नॉन टेक के। आप वो पेपर उठा लो, उनको अच्छे से एनालिसिस कर लो, इंग्लिश को देख लो, अच्छे इस तरह के क्वेश्चंस बनता है, ये हम करते हैं, तो थोड़ा सा कर लोगे। 10 नंबर की इंग्लिश है, 10 में से मेरे को 1 नहीं लाना, 2 नहीं लाना, एटलीस्ट मैं 4-5 नंबर तो स्कोर करूं, तो मेरे को एक आइडिया तो लग जाएगा कि मुझे करना क्या चाहिए। ऐसे तो 1000 एंटोनियम सिनोनियम हो सकते हैं, आप कहां तक रटोगे? आप 10 दिन में उस चीज को नहीं रट सकते हो। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि आप 10 दिन में वो चीज कवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप रीजनिंग देखो, आप एप्टीट्यूड देख लो, प्रीवियस ईयर आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन करता है। आप जीएस के क्वेश्चंस देख लो, किस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे करता है। खासकर इंग्लिश की मैं बात कर रहा था, तो मैं ये नहीं बात कर रहा। अभी कुछ बच्चे कमेंट भी करेंगे कि सर ऐसे थोड़ी ना होता है कि PYQ लगा लो। आप बुक पढ़ लो, बुक से तो बेटर है एटलीस्ट। आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आपने बुक खरीदी हुई है इंग्लिश की, आप उससे प्रिपेयर कर रहे हो, उससे तो बेटर है कि आपने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं डीडीए में। मैं जेई की बात नहीं कर रहा, वो उसने जितने भी एग्जाम लिए, आपका एएसओ का एग्जाम हो, आपका जेई का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, या किसी भी पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था जिसमें नॉन टेक के क्वेश्चंस मुझे मिल सकते हैं, सारे लगा लो। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको कवर करने में। अगर वो कर लिए तो सारी चीजें आपकी वन बाय वन कवर हो जाएंगी, वन बाय वन कवर हो जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चे एमसीयू, आपकी टेस्ट सीरीज की। ठीक है, आप कितने टेस्ट लगा रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को एनालिसिस कर पाओगे कि मैं कितना क्या कर रहा हूं, मैं क्या बेटर कर रहा हूं, क्या मुझे करना चाहिए। क्योंकि यही कर सकते हैं, यही चीजें हमारे हाथ में। हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम बुक पढ़ रहे हैं, हम पढ़े जा रहे हैं, हमने कुछ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं, ना हमने कोई टेस्ट सीरीज की है। ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है ऐसे, फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। हो सकता है हम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन एक गलत डायरेक्शन में अपने आप को लेके चले गए हैं। मेरे को सिलेक्शन के लिए बिल्कुल स्ट्रेट जाना था, लेकिन मैंने मेहनत तो की लेकिन मेहनत मैंने किसी गलत डायरेक्शन में करी, मैं कहीं और ही चला गया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं यही एक हमेशा से बोलता, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रिपेयर दिस PYQ, इसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, आपको मिल जाएंगे पेपर। ठीक है, मुझे भी मिलेंगे, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने, ज्वाइन कर लेना, मैं डाल दूंगा अगर मेरे को मिल गए तो। वैसे आपके पास होंगे क्योंकि आप मेरे से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, दूसरा, ये तो नॉन टेक पोर्शन की थी। नॉन टेक पोर्शन में अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूं तो भैया आपको 25-26 नंबर लाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, आपको ये स्कोर तो करना ही पड़ेगा अगर आपको परफॉर्म करना है, तो नॉन टेक में 25-26 मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्योंकि 85 to 90 कट ऑफ अगर जा रहा है तो टेक्निकल में 80 मार्क्स आ रहे हैं। टेक्निकल अगर 80 मार्क्स का है तो 80 में से 80 नहीं, टेक्निकल में जो आप लेके आओगे 60-65 नंबर, ये एवरेज रहेगा आपका टेक्निकल के अंदर। तो आपको 25-30 नंबर तो 25-26 नंबर तो लाने पड़ेंगे ना उधर भी, नॉन टेक वाले पोर्शन में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं नॉन टेक को लाइट मत लो और इतना भी डूब मत जाओ कि 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आ रहे हैं उसके पीछे मैंने बुक उठा रखी है, मैं बुक पढ़े जा रहा हूं, मैं कहीं से कोर्स ले रखा है, मैं इंग्लिश प्रिपेयर कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है यार, ऐसा नहीं करना। क्या करना है ये कर लो। उसके अलावा PYQ लगा लिया, प्लस उसके अलावा टेस्ट सीरीज से थोड़ा प्रिपेयर करो, टेस्ट दो, फुल लेंथ टेस्ट दो पूरे के पूरे। आप एक टेस्ट दो, आपको अपनी कमियां पता चलेगी। डरना नहीं है टेस्ट से, कम नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर का जो डर है वो तो खुलेगा एटलीस्ट। आप जब टेस्ट दोगे तो आपके अंदर का जो डर है वो तो खुलेगा ना एटलीस्ट। आपको थोड़ा लगेगा कि नहीं यार मैं अच्छा कर रहा हूं, ठीक है, इट्स ओके। आपके अंदर का, आपको अपने अंदर का डर निकालना है। ठीक है, टेस्ट से वो एक फायदा होगा आपको। ठीक है, PYQ लगाओगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं तो मैं कर रहा हूं, उसी हिसाब से अपनी इंग्लिश और जीएस को प्रिपेयर कर लो। कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे शायद वो जो दिल्ली के जीके जीएस प्रिपेयर कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है दिल्ली की, वो एक कॉमन पूछेगा आपसे। करंट अफेयर के कुछ 2-4 अच्छे क्वेश्चंस आप अपने रेडी कर लो कि ये मेरे करंट अफेयर में पूछे जाते थे। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चंस करंट अफेयर में आते थे और ये क्वेश्चंस मुझे करने हैं, ये क्वेश्चंस मेरे को करने हैं। बात समझ में आ रही है मेरी सभी को? ठीक है, तो ये नॉन टेक पोर्शन के बारे में मैंने जो मुझे बोलना चाहिए था कि नॉन टेक को आप ऐसे कवर करो, आप एक बार करके तो देखो। 25-26 नंबर एटलीस्ट लेके आने। आप सोच रहे हो 30-35 नंबर तो खैर नहीं आएंगे, 25-26 नंबर आप रीजनिंग में 10 में से 10 लेके आ सकते हो, इतनी इजी रीजनिंग आएगी। एप्टी में 10 में से 10 लेके आ सकते हो, क्या जीएस और जीके में 5-6 नंबर भी नहीं ला सकते हो? तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को लेके आना पड़ेगा आपको। पेपर आसान आने वाला है, ये सबको पता है। पेपर में कोई रॉकेट साइंस नहीं आता, सिंपल पेपर आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी मेरे को एक बच्चा बोल रहा था सर
सर ऐसा करते हैं कि यूथ कंपटीशन की बुक को रट लेते हैं, पूरा यूथ कंपटीशन की बुक को रट लेते हैं, ठीक है। तो भाई बिल्कुल गलती कर रहे हैं। कुछ बोलेंगे सर एक काम करते हैं गुप्ता एंड गुप्ता रट लेते हैं, ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता रट लेते हैं। भाई गलती कर रहा है तू, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर नहीं नहीं ऐसा करते हैं कि एसएससी जेई के पीवाईक्यू रट लेते हैं, एसएससी जेई में जो पीवाईक्यू आए थे वो रट लेते। तो आप बिल्कुल गलती कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हो। आप यूथ कंपटीशन को रट रहे हो, आप गुप्ता एंड गुप्ता को रट रहे हो, और आप एसएससी जेई के पीवाई को रट रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ठीक है। आपको सिंपली क्या करने की जरूरत है, आपको सिंपली बच्चे करने की जरूरत है कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या आपने जो अपने नोट्स बना रखे हैं, बस सिंपली उनको एक बार रिवाइज कर लो एंड यू हैव टू गिव द सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और क्योंकि टेक्निकल में तो 2018 का ही एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा हमारे पास, एक ही, क्योंकि 2018 में ही हुआ था एग्जाम लास्ट टाइम। उसके अलावा यू हैव टू गिव द टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज देने की जरूरत है। टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि जब हम टेस्ट सीरीज हम लगाएंगे तो हमारे अंदर का एक थोड़ा डर खुलेगा, हमें आइडिया होगा कि हम क्या करें क्या ना करें, कैसे एग्जाम प्रेशर को हैंडल करें। क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस तो आपको सब आते होंगे, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, क्वेश्चंस आपको सब आते होंगे। बट द मेन इशू क्या होगा कि आप उस एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो, क्या आप 2 घंटे के अंदर अपने आप को बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है। क्या मैं उतने मार्क्स लेके आ रहा हूं कि जितने मेरे को एक सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो सारी चीजें डिपेंड करने वाली हैं वहां पे, वो बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे फैक्टर होंगे। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज के ऊपर कि यू हैव टू गिव द टेस्ट और गिव द फुल लेंथ टेस्ट, नोट द सब्जेक्ट वाइज। अब टाइम नहीं है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने का, फुल लेंथ दो, नहीं भी हो रहा है फिर भी दो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। एंड नेवर एवर डू दैट। आप ये तो गलती मत करना, यूथ कंपटीशन रट लिया, गुप्ता एंड गुप्ता रटे जा रहे हैं, पीवाईक्यू रटे जा रहे हैं, तो ये गलती तो भूल के भी मत करना। इस गलती को तो बच्चे भूल के भी मत कर देना, नहीं तो पछताओगे बाद में एग्जाम देने के बाद, ठीक है। बहुत ज्यादा पछताओगे एग्जाम देने के बाद, ठीक है, बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना टेक्निकल पोर्शन में, ठीक है। सिंपली रिवाइज, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रट लो, उनको रिवाइज करो, रटना नहीं है रिवाइज करना है। या आपने जो भी नोट्स बनाए उनको रिवाइज करो, ठीक है। थोड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स देखो, ठीक है, या फिर कुछ हैंडबुक वगैरह होगी आपके पास, उससे थोड़ी चीजें रिवाइज कर लो एंड गिव द टेस्ट। टेस्ट से क्या होगा कि मुझे अपनी हकीकत पता चलेगी कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, कोई बात नहीं है। आपकी देखो आपकी क्या डोमेन क्या वीक है, कौन सा एरिया आपका वीक है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो वहां पे, उसको चीजों को थोड़ा देखो कि ये मेरा टॉपिक मेरा वीक था, कमजोर था, तो मुझे इसको थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करो वहां पे। तो ये चीजें करने की जरूरत है आपको नेक्स्ट 10 डेज के अंदर, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट 10 डेज में ये चीज आप फॉलो कर लोगे तो सिलेक्शन पक्का है, ये सिलेक्शन कर आपका रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। सिलेक्शन 100% आपका आने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो मैंने नॉन टेक पोर्शन की भी बात की, मैंने टेक्निकल पोर्शन की भी बात की आपसे, ठीक है। मैंने आपको पीवाईक्यू की बात की, पीवाईक्यू के लिए मैंने बता दिया था कि टेलीग्राम का लिंक है, यू कैन ज्वाइन, ठीक है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज मैंने भी डिजाइन की थी टेस्ट सीरीज इसके लिए, तो यू कैन, अगर टेस्ट देने हैं, पिछली बार भी काफी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया था टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मैंने टेस्ट सीरीज रखी थी, टोटल 40 टेस्ट थे अप्रोक्सीमेटली। अब फुल लेंथ 10 टेस्ट है यहाँ पे, दे आर द फुल लेंथ 10 टेस्ट, ठीक है। 10 में मैंने कुछ अपलोड कर दिए, कुछ बाकी है जो कि अभी 2-4 दिन के अंदर मोस्टली सारे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। गिव दैम द टेस्ट, टेस्ट दो, टेस्ट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि उससे आपकी थोड़ी हैबिट्स थोड़ी बुल्टअप होगी, उस तरह के एनवायरनमेंट आपके अंदर क्रिएट होगा, प्रेशर को हैंडल करने की आपके अंदर सिचुएशन पता चलेगी कि इस तरह से प्रेशर को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, अगर आपको देनी है तो यू कैन गिव द टेस्ट सीरीज। नॉमिनल चार्ज है जस्ट 149 रुपीज, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, ठीक है। फटाफट एप्लीकेशन ज्वाइन कर लो। एप्लीकेशन ज्वाइन करने के बाद वहां पे आपको कैटेगरी मिलेगी, जैसे यहाँ पे एक एप्लीकेशन में कैटेगरी बनी हुई है कि सिविल मैकेनिकल, तो एक कैटेगरी होगी टेस्ट सीरीज, ठीक है। वहां पे सीरीज है, वहां पे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी डीडीए जेई के एग्जाम के नाम से। क्लिक ऑन दैट, नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो जरूरी है टेस्ट, और खासकर फुल लेंथ देना। मैं अब तो सब्जेक्ट वाइज की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल ही नहीं रहा कि आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे। यू हैव टू गिव द टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट दो डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। यू हैव टू
आपको बिल्कुल एक अलग लेवल पे फील होगा कि सर मैं टेस्ट दिए हैं मैंने और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप खुद सोचिए, एक दो बच्चे हैं, दो कैंडिडेट हैं, एक जो टेस्ट दे रहा है और एक जो टेस्ट नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। टेस्ट वाला बिल्कुल डर रहा है अंदर से, तैयारी बड़ी अच्छी है उसकी, नो डाउट, वो भी पढ़ रहा है, तैयारी अच्छी है, बट वो अंदर से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि वो एक्चुअल सिचुएशन को फेस करने से भी डर रहा है। वो बोला कि पता नहीं यार, कहीं मेरे मार्क्स तो कम नहीं आ जाएंगे, कहीं मेरे को मैं फेल तो नहीं हो जाऊं। उसके अंदर वो डर है और वही डर उसके एग्जाम में उसको दिखेगा। ठीक है, वो डरेगा वहां पे अटेम्प्ट करता हुआ, वहां पे वो सिचुएशन को देखता हुआ। एक दूसरा बच्चा है, नॉर्मल है, एवरेज बच्चा है, तैयारी वो भी कर रहा है, लेकिन वो रेगुलर टेस्ट दे रहा है, वो रेगुलर कांटेक्ट में है, वो रेगुलर सही डायरेक्शन में अपनी स्ट्रैटेजी को लेके जा रहा है, तो उसके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मैं कुछ भी करूँ मैं गलत करूंगा, गलत नहीं करने वाला हूँ कुछ भी करूँ। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे होते हैं जो हमें आंसर नहीं पता होते हैं, लेकिन हमें जब हम टेस्ट देते रहते हैं, कंटिन्यूअसली टेस्ट को फॉलो करते रहते हैं, तो वहां हमें पता लगता है कि यार इसका आंसर ये होना चाहिए। आपने जनरली ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप टेस्ट देते रहते हो, टेस्ट को कंटिन्यू करते रहते हो, ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिख जाएंगे कि जिनको आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं यार इसका आंसर ये होना चाहिए। तो यही हमें टेस्ट सीरीज सिखाती है, यही हमें चीजें सीखनी है, और इन्हीं चीज का बेनिफिट हमें एग्जाम में मिलता है। ठीक है, 1 डे एग्जाम है, 2 घंटे का पेपर है, सीधे सिलेक्शन डिसाइड हो जाएगा, कोई मौका नहीं मिलेगा। एसएससी जेई में तो हम ये भी कह सकते हैं कि चलो यार प्री थोड़ा सा एवरेज रह गया, कोई बात नहीं, मेंस में अच्छा कर लेंगे, मुझे दूसरा मौका मिल रहा है अपनी गलती को सुधारने का। बट यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा गलती को सुधारने का, तो इसलिए कह रहा हूँ बी सीरियस इन नेक्स्ट 10 days। टेस्ट नहीं दिए हैं तो दे लो, गलती मत करना। ठीक है, उसके अलावा PYQ लगा लो। ठीक है, टेस्ट देने हैं तो उसके लिए भी मैंने दिया है, आप कहीं से भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहीं की टेस्ट सीरीज लें, आपका जहां से मन हो वहां से टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। आप उनके टेस्ट, बस टेस्ट लगा लो, मेरा कहने का मतलब है कि आप टेस्ट लगा लो। ठीक है, यहां से लेना है तो यहां ले सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मैंने रखा 149। ठीक है, इसमें फुल लेंथ टेस्ट 10 है, सब्जेक्ट वाइज 30 है। वैसे सब्जेक्ट वाइज अब नहीं देने हैं, फुल लेंथ ही देने हैं। 10 दिन बचे हैं। कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका लिंक डाल दिया है, डाउनलोड कर लो फटाफट। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना एप्लीकेशन पे, वहां पे टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना, वहां पे टेस्ट सीरीज आपको ये मिल जाएगी। कोई क्वेरी है, कोई भी फिर भी किसी की कोई क्वेरी रहती है, किसी को कुछ बात करनी है, तो मेरा नंबर है सबके पास, यू कैन नोट डाउन नाउ, दिस इज माय कांटेक्ट नंबर। ये बच्चे मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर फिर भी मैं कभी किसी का फोन ना उठाऊं तो यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सअप। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये क्वेरी है, थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको आंसर नहीं करूंगा या आपके कॉल पिकअप नहीं करूंगा। बहुत बच्चों के फोन उठाता हूं मैं, दिन में बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई, थोड़ी सी आपको बात पता चली कि एक्चुअली हमें करना क्या है नेक्स्ट 10 days के अंदर। ठीक है, फिर बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। बाकी मैंने टेलीग्राम और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसको जो ज्वाइन करना है वो कर सकता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए।